Hello everyone, welcome to Gagan's virtual classroom. Today we'll discuss dialogue writing and इस वीडियो में हम देखेंगे डायलॉग क्या होता है, इसे कैसे लिखा जाता है. ऑल्सो हम प्रैक्टिस करेंगे डायलॉग राइटिंग एंड दिए गए डायलॉग को कंप्लीट करना भी हम सीखेंगे. अब शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको सेम एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में देखनी है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें. तो सबसे पहले हम देखेंगे डायलॉग होता क्या है. डायलॉग इज़ अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, मतलब दो या दो से ज़्यादा जनों के बीच में बातचीत को हम डायलॉग बोलते हैं. अब डायलॉग जो है वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी, सेमी फॉर्मल भी. फॉर्मल मतलब जब दो ऐसे जनों में बातचीत है जिनमें बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट और प्रिंसिपल के बीच में बातचीत या एक कॉमन मैन और ऑफिसर के बीच में बातचीत, ये फॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है. इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन जब दो फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं, उनमें कोई फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व नहीं होती. लास्ट इज सेमी फॉर्मल, जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से बात करता है तो उसमें भी कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, वो आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन वहाँ पे एक सर्टन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट होता है, इसीलिए ये कॉन्वर्सेशन सेमी फॉर्मल होती है. अब हम देखेंगे हाउ टू राइट अ डायलॉग. डायलॉग लिखा कैसे जाए. तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन रीड करते हैं, हमें डिसाइड करना है हु द स्पीकर्स आर, कि जो डायलॉग है वो किन दोनों के बीच में है. तो स्पीकर्स हमें फाइंड आउट करने हैं. देन डिसाइड विच टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन विल दे हैव. फिर हमें डिसाइड करना है कि वो फॉर्मल कॉन्वर्सेशन होगी, इनफॉर्मल या सेमी फॉर्मल कॉन्वर्सेशन होगी स्पीकर्स के बीच में. देन इमेजिन द सिचुएशन, थिंक व्हाट यू वुड से इन दैट सिचुएशन. फिर ऐसा इमेजिन करो कि अगर हम इस सिचुएशन में होते तो हम क्या बातचीत करते. नेक्स्ट इमेजिन व्हाट द अदर पर्सन इज़ मोस्ट लाइकली टू रिप्लाई. फिर ऐसा सोचो कि जब हम बातचीत कर रहे हैं तो हमारे बात का जवाब सामने वाला क्या दे सकता है. मेक द कॉन्वर्सेशन साउंड नेचुरल, देयर शुड बी अ फ्लो. तो ये जो कॉन्वर्सेशन है बिल्कुल नेचुरल लगनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड या आर्टिफिशियल नहीं लगनी चाहिए. ओके, अब हम प्रैक्टिस करेंगे डायलॉग राइटिंग. लुक एट दिस क्वेश्चन. राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स प्लानिंग ऑन अ मूवी. तो हमें डायलॉग लिखना है टू फ्रेंड्स के बीच में जो मूवी प्लान कर रहे हैं. तो क्वेश्चन रीड करने के बाद सबसे पहले हमें देखना है कि इस कॉन्वर्सेशन में स्पीकर कौन है. तो यहाँ पर टू फ्रेंड्स के बीच में कॉन्वर्सेशन है, तो ये इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन होगी. और ये किस चीज़ के बारे में बातचीत करेंगे, मूवी को लेकर, मूवी को प्लान करेंगे. तो आइए देखते हैं ये कॉन्वर्सेशन किस तरह की होगी. तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको जब डायलॉग लिखने हैं तो आप स्पीकर्स के नेम भी दे सकते हो या आप यहाँ पर फ्रेंड 1 फ्रेंड 2 भी लिख सकते हो. तो इससे एग्ज़ाम्स में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है. तो देखिए यहाँ पे हम डायलॉग्स क्या लिखे हैं हमने. हे सुमित, हाउ आर यू. आई एम फाइन, यू लुक वेरी हैप्पी. तो राहुल पूछता है सुमित से कि वो कैसा है, तो सुमित बोलता है मैं ठीक हूँ और तुम बड़े खुश लग रहे हो. येस, माई एग्ज़ाम्स गॉट ओवर, शैल वी वॉच अ मूवी टुडे. दैट्स अ गुड आइडिया, हाउ अबाउट वॉचिंग उरी द सर्जिकल स्ट्राइक. तो राहुल कहता है कि हाँ, मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं और क्यों ना आज मूवी देखी जाए. तो सुमित कहता है ये बड़ा अच्छा आइडिया है और वो मूवी का नाम लेते हुए सजेस्ट करता है कि क्यों ना उरी मूवी देखी जाए. येस, आई हैव हर्ड इट्स अ नाइस मूवी एंड इट इज़ बीइंग रन इन अ थिएटर क्लोज बाय. वी कैन वॉच द 4 PM शो. तो राहुल कहता है हाँ, मैंने सुना है ये अच्छी मूवी है और ये हमारे पास ही थिएटर में लगी हुई है, हम 4 PM वाला शो देख सकते हैं. ओके डन, आई विल मीट यू इन द इवनिंग. ओके, सी यू, बाय. तो वो दोनों ये अग्री करते हैं. सुमित कहता है ठीक है, मैं इवनिंग में मिलूँगा तुम्हें, और फिर राहुल बाय बोलकर चला जाता है. अब देखिए ये जो कॉन्वर्सेशन बिल्कुल नेचुरल थी, जैसे हम अपने फ्रेंड्स में आपस में बात करते हैं, बिल्कुल वैसी ही कॉन्वर्सेशन थी. तो हमने वही प्रोसेस फॉलो किया कि सबसे पहले हमने क्वेश्चन रीड करने के बाद स्पीकर्स देखे कि टू फ्रेंड्स हैं जो बातचीत करेंगे. फिर हमने अपने आप को इमेजिन करा इस सिचुएशन में कि हम अगर होते अपने फ्रेंड के साथ तो कैसे बातचीत करते, कैसे हम मूवी प्लान करते. और फिर हमने जो है डायलॉग्स लिखे और हमने ये मेक श्योर करना है कि क्वेश्चन में जो दिया गया है, जो पॉइंट हमने जिसके बारे में बात करनी है वो ज़रूर मेंशन हो. और हमें इसको बिल्कुल शॉर्ट रखना है, टू द पॉइंट रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास. ओके, अब हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. राइट अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट रिगार्डिंग होमवर्क. अब हमें डायलॉग लिखना है एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में होमवर्क को लेकर. तो ये जो कॉन्वर्सेशन है फॉर्मल होगी, क्योंकि ये जो रिलेशन है टीचर और स्टूडेंट का फॉर्मल है. तो हमें पता चल गया हमारे स्पीकर कौन है, टीचर एंड स्टूडेंट.
अब हम अगेन इनको नेम्स भी दे सकते हैं या एज इट इज़ सिर्फ टीचर एंड स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमारी कॉन्वर्सेशन क्या होगी। प्रिया, शो मी योर होमवर्क। मैम, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बट आई एम सॉरी आई फॉरगॉट द नोटबुक एट होम। तो टीचर प्रिया को होमवर्क दिखाने के लिए बोलते हैं। तो प्रिया बोलती है कि मैम मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है लेकिन मैं सॉरी हूँ कि मैं नोटबुक अपने घर भूल गई। दैट इज़ वेरी केयरलेस ऑफ यू। यू मस्ट हैव फॉरगॉटन टू डू योर वर्क। दिस इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज़। तो टीचर बोलते हैं कि ये बड़ी केयरलेस बात है और तुम पक्का अपना होमवर्क करना भूल गए होगे और ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ बहाना बना रहे हो। मैम, आई हैव रियली डन माई होमवर्क। आई विल शो यू माई वर्क टुमारो। ओके, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। तो प्रिया कहती है कि मैम मैंने वाकई में अपना होमवर्क कर लिया है और मैं आपको कल अपना होमवर्क दिखा दूंगी। तो मैम कहते हैं ठीक है, नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना। तो देखिए ये जो डायलॉग था बिल्कुल नेचुरल था एंड जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था हमने उसी के रिलेटेड ये कॉन्वर्सेशन लिखी। अब ये जो है दोनों क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट जो है हमने क्वेश्चन में मेंशन किया था, लेकिन एग्ज़ाम्स में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक से ज़्यादा पॉइंट के बारे में बात करने को बोला जा सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम उन सब इश्यूज़ को, वो सारे पॉइंट्स को अपने कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड करें। ओके, तो अब हम नेक्स्ट डायलॉग कंप्लीशन पर आएंगे। अब जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस थे उनमें हमने सारे डायलॉग्स खुद लिखने थे, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें डायलॉग्स दिए जाते हैं एंड उनके साथ में कुछ ब्लैंक्स होते हैं जिनको हमें फिल करके डायलॉग्स को कंप्लीट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ये कॉन्वर्सेशन है सीमा और मदर के बीच में, ये सेमी फॉर्मल कॉन्वर्सेशन है। तो सीमा बोलती है डैश ब्रेकफास्ट टुडे। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है सीमा की तरफ से। ये जानने के लिए कि क्या क्वेश्चन होगा हम देखते हैं कि उसके मदर ने क्या आंसर दिया है। आई हैव मेड बटर टोस्ट। तो उसके मदर कहते हैं कि मैंने बटर टोस्ट बनाए हैं। तो इसका मतलब सीमा ने पूछा होगा कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह का होगा, ममा व्हाट हैव यू मेड फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, या फिर व्हाट हैव यू मेड फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। नेक्स्ट सीमा बोलती है बट ममा यू नो डैश वाई डोंट यू एवर मेक इट फॉर मी। तो सीमा यहाँ पे पूछती है कि आप वो मेरे लिए कभी बनाते क्यों नहीं। एंड यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा ये जानने के लिए मदर का डायलॉग देखते हैं। डियर, नोबडी एल्स इन द फैमिली लाइक्स पॉरेज। आई हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीवन। तो मदर कहते हैं कि हमारी फैमिली में और किसी को पॉरेज पसंद नहीं है, तो मुझे सबका ध्यान रखना होता है। इसका मतलब सीमा ने पॉरेज बनाने को बोला होगा। तो यहाँ पर ब्लैंक में आएगा बट ममा यू नो आई लाइक पॉरेज। मतलब कि मम्मा आपको पता है कि मुझे खिचड़ी पसंद है। नेक्स्ट, ओके बाय द वे डैश हैज़ ही गॉन समवेयर। अब अगेन सीमा ने यहाँ पर कुछ पूछा और फिर वो पूछती है कि क्या वो कहीं गए हुए हैं। अब ये किसके बारे में बात है, मदर के आंसर देख के हमें पता चल जाएगा। येस डैड हैज़ गॉन टू द टेम्पल। कि हाँ डैड जो है वो टेम्पल मंदिर गए हुए हैं। तो इसका मतलब सीमा ने अपने डैड के बारे में पूछा होगा। तो यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा, ओके बाय द वे वेयर इज़ डैड। तो अब हम आंसर्स देखेंगे। व्हाट हैव यू मेड फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। I have made butter toasts. But mama, you know I like porridge. Why don't you ever make it for me? Dear, nobody else in the family likes porridge. I have to take care of everyone. Okay, by the way, where is dad? Has he gone somewhere? Yes, dad has gone to the temple. अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें जो ब्लैंक्स हैं इनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही राइट आंसर होगा। आंसर्स कितने भी राइट हो सकते हैं, बट आपको सूटेबल तरीके से इसको फिल करना है ताकि उस डायलॉग की कोई सेंस बने। तो आई होप आपको डायलॉग राइटिंग अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।